Yeah, hi students. Students, today as I told you, we are focusing on the other type of question, probably the last pattern of the question of this chapter. Okay, this is other than process one question. अभी इसमें क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस का हम लोग कैलकुलेशंस करते थे, जैसे वो प्रोसेस वन हो या प्रोसेस ए हो. बट आज जो वाले क्वेश्चन करेंगे ना स्टूडेंट्स, उसमें अदर देन प्रोसेस वन, मतलब आपको प्रोसेस वन ने डायरेक्टली आपको प्रोसेस टू बनाना है. तो अज्यूमिंग प्रोसेस वन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया और प्रोसेस टू का अकाउंट बनाना है, या तो प्रोसेस ए और बी है तो ए ऑलरेडी बन चुका है, आप प्रोसेस डायरेक्टली बी बनाओगे, तो सीधा आप सेकंड वाला या थर्ड वाला प्रोसेस आप प्रिपेयर करोगे. तो उसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है. बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ कंप्लीशन. तो सबसे पहले तो अगर एग्जांपल के तौर पर आपको दे दूं, अगर एक गारमेंट कंपनी प्रोसेस वन में शायद क्लॉथ बनता है, तो क्लॉथ ऑलरेडी बन चुका है, आप सीधा प्रोसेस टू कर दो जिसमें कलरिंग हो रहा है, डाइंग हो रही है. ओके, so that means you will prepare an account, process 2 account, in which there is an output of the previous process already which is there, that is cloth. और इस पे प्रेजेंटली काम क्या हो रहा है, कलरिंग का हो रहा है, डाइंग का हो रहा है, तो आपको वो प्रोसेस पे ध्यान देना है. तो इस तरीके से टाइप के क्वेश्चंस हो गए. उसका थियोरी मैं आपको डिक्टेट कर लूंगा, आप लिख लो. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने होंगे. तो दैट मीन्स कपड़ा ऑलरेडी बन गया है, क्लॉथ ऑलरेडी बन गया, प्रोसेस वन हो गया, हम सेकंड वाला प्रोसेस कर रहे हो, दैट इज डाइंग एंड कलरिंग जहां पर हो रही है. तो इट इंक्लूड्स द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज क्लॉथ, एंड प्रेजेंटली इन दिस प्रोसेस वी आर डूइंग कलरिंग वाला पार्ट, डाइंग वाला पार्ट. तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे रहेगी, जैसे कि मैंने आपको बोला हूं, कपड़ा पूरा कंप्लीट होगा तो ही तो वो कलरिंग के लिए आएगा ना. तो उसका जो ओपनिंग WIP जब भी हम लोग लोगे, दैट मीन्स मटीरियल तो पूरा 100% उस पर काम हो चुका है, तो हमको और कुछ भी नहीं करना है. जैसे हम लोग ओपनिंग में हमेशा बैलेंस लेते, तो ऑलवेज इट विल नेवर बी गिवन इन द क्वेश्चन इट इज 100% कंप्लीट एंड वी ऑलवेज टेक द बैलेंस ना. तो बैलेंस कुछ भी काम नहीं करना है, तो 0% डिग्री. ओके, वेरएस क्लोजिंग WIP में कैसे रहेगा, क्लोजिंग WIP में मतलब वो जो इस प्रोसेस का क्लोजिंग जो बच जाएगा, तो उसमें ऑफ कोर्स कपड़ा तो पूरा ही रहेगा, कपड़ा होने के बाद ही तो ये प्रोसेस में आया, तो उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना रहेगा, 100% रहेगा. एबनॉर्मल लॉस में कितना होगा, वो लॉस तो ऑलरेडी, वो क्लॉथ का जो लॉस है वो क्लॉथ के प्रोसेस में ही हो चुका है, तो यहां पर तो 100% वो पिछले प्रोसेस में ही हो गया, तो उसका भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना रहेगा, 100%. मतलब सिंपल अगर मैं कंक्लूड करूं तो इन शॉर्ट प्रीवियस प्रोसेस का सब डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% ही होगा. तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बट खाली एक ही चीज आपको ध्यान में रखिए, जब भी आप ओपनिंग WIP करते हो, अगर फीफो मेथड करते हो तो ओपनिंग WIP आता है, दैट मींस ओपनिंग WIP में हमेशा आप बैलेंस डिग्री लेते हो, तो 100% है, मतलब बैलेंस कुछ करना नहीं है तो निल हो जाएगा. वेयर एज क्लोजिंग WIP एंड एबनॉर्मल लॉस में आप कितना लोगे, 100% ले लोगे. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं. तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं. बिफोर दैट उसका थोड़ा थियरी लिख लेते हैं. सो आई एम डिक्टेटिंग यू द थियरी बिकॉज इसका ऐसा कट शॉर्ट थियरी नहीं है, तो मैं कुछ कुछ पार्ट्स ओके यहां से मिसमैच कर कर आपको डिक्टेट करता हूं. तो प्लीज टेक अ बुक विथ यू एंड राइट दिस थियरी. गिव द हेडिंग एज process account other than process 1, process account other than process 1, and write it. In such problem we have two types of material. In such problem we have two types of material. One is the output of the previous process, say cloth. One is the output of previous process, say cloth, and other is the material used in this process, say coloring. Yes, say color. Other is the material used in this process, say color. Full stop. With regards to degree of completion, with regards to degree of completion, following points are to be taken care. Following points are to be taken care. पहला point A, closing WIP will always include, closing WIP will always include the output of previous process. Closing WIP will always include the output of previous process, say cloth, ब्रैकेट में क्लॉथ एग्जाम्पल जो अपना था. क्लोजिंग WIP will always include the output of previous process, say cloth. Therefore degree of completion will be 100%.
Therefore, degree of completion will be 100%. Point B, with respect to abnormal loss, the degree of completion will also be 100%. As the raw material that comes from the previous process, is obviously completely lost. The raw material that comes from the previous process is obviously completely lost. Third point, C point. With regards to opening stock, the material that comes from the previous process, process further, the material that comes from the previous process is completely there in the opening stock. Therefore, there is no question of further processing. Hence, the degree of completion would be zero. तो ये प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कलरिंग डाइंग कर रहे हैं. तो ऑफकोर्स कपड़ा तो पूरा बन ही गया होगा, जब भी तो वो कलरिंग डाइंग का प्रोसेस चल रहा है, तो उस पर और फर्दर कुछ काम नहीं करना है. तो ओपनिंग में हम लोग हमेशा बैलेंस देखते हैं, तो वो कुछ नहीं रहेगा. वेरस क्लोजिंग WIP में जो कपड़ा तो रहेगा ही रहेगा, मतलब वो 100%, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसका 100%. एबनॉर्मल लॉस मतलब ऑलरेडी प्रीवियस प्रोसेस में ही लॉस हो गया है, तो उसका भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन, उस पर काम तो पूरा हो चुका है, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी कितना रहेगा, 100%. तो ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, ये ऑब्वियसली स्टैंडर्ड है, अपने को लेकर चलना है. तो मैंने ऑलरेडी उसके लिए पॉइंट लिखा दिया. जब मैं सम करूंगा फिर से मैं ये रेफर करूंगा और ये पॉइंट उधर एग्जीक्यूट करूंगा. सो अभी फटाफट एक क्वेश्चन में रीड करता हूं. आज का जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ओके, उसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, तो मैं वो रीड कर रहा हूं. जो जो चेंजेस है आप प्लीज उसमें कर लो. ओके, थोड़ा सा उसमें कुछ डिग्री बराबर लिखी नहीं है. सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, सो प्लीज मेक द चेंजेस. पढ़ू मैं स्टूडेंट्स, देखो अभी क्या दिया हुआ है. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, अपने शीट का क्वेश्चन नंबर 7. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दो. A manufacturing company is producing a product X which passes through two processes. The following data relates to process 2. 1 नहीं, 2. 1 ऑलरेडी हो गया, हम सेकेंड बना रहे, अदर देन प्रोसेस 1, जैसे मैंने बोला. ओके, सो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है. ओके, ओपनिंग WIP आपको दी हुई है 400 यूनिट्स, ओके, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000. क्लोजिंग स्टॉक दिया है 500 यूनिट्स ऑफ एग. द डिग्री ऑफ कंप्लीशन फॉर बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है. अभी यहाँ डिग्री ऑफ कंप्लीशन में गलत दिया हुआ है और वो उधर लिखा भी गलत है. सो पहला है प्रीवियस प्रोसेस मटीरियल या प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट, और वो 100% है, उधर दिया नहीं है, तो करेक्शन प्लीज कर लो, उधर लिखा ही नहीं है. प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट उधर लिखो, नहीं लिखा है. या प्रीवियस प्रोसेस मटीरियल डिग्री है 100%. फिर वो मटीरियल जो दिया हुआ है ना, उधर लिख लो प्रोसेस 2 मटीरियल, वो 80%, वो बराबर है. प्रोसेस 2 मटीरियल 80%. फिर वो ओवरहेड्स गलती से दे दिया, वो कैंसिल कर दो. नीचे लेबर एंड ओवरहेड्स दोनों मिलाकर 60% बराबर है. मैं फिर से रिपीट करता हूं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का दिया हुआ है. ओके, पहला उधर लिखा नहीं, उधर प्लीज लिख लो प्रीवियस प्रोसेस मटीरियल कॉस्ट. 100%. फिर उधर दिया हुआ है, उधर थोड़ा बराबर लिख लो प्रोसेस 2 मटीरियल 80%. और फिर वो ओवरहेड्स कैंसिल कर दो, नीचे लेबर एंड ओवरहेड्स दोनों मिलाकर 60%. तो ये मेन मोटा मोटा करेक्शन था. आगे, ड्यूरिंग द मंथ 4,500 यूनिट ऑफ एक्स वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 एट अ कॉस्ट ऑफ 90,000. Other cost incurred for the process during the month were, okay, वहां पर दिया हुआ है आपको
दैट इज मटीरियल, मटीरियल है वो, मटीरियल 43,600, मटीरियल 43,600 और लेबर ओवरहेड्स वापस एक साथ में, लेबर ओवरहेड्स 21,250, तो लेबर ओवरहेड्स अलग अलग लिखा है वो साथ में, लेबर ओवरहेड्स 21,250 और वो मटीरियल है पहला और वो भी 43,600 है, उधर 43 लिखा हुआ है, तो प्लीज जरा एक करेक्शन कर लो, ये दो करेक्शन थे मेजरली। सो मटीरियल 43,600, लेबर एंड ओवरहेड्स दोनों कंबाइन 21,250. No losses are expected. However, during the month 300 units of X were rejected at the inspection and was sold at a scrap of 10 each. Prepare process to account and abnormal loss account using FIFO method. लास्ट टाइम हम लोग ने क्वेश्चन किया था एक फीफो और वेटेड एवरेज का, तो दो क्वेश्चन इनफैक्ट, तो ये मेथड एक्सक्लूसिवली फीफो से करना है और जैसे मैंने बोला ओपनिंग WIP का डिग्री दिया है तो फीफो मेथड से ही पॉसिबल है, ओपनिंग का मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का डिटेल देगा तो ही वेटेड एवरेज है और वो तो दिया नहीं है, तो वेटेड एवरेज तो पॉसिबल ही नहीं है। सो हमें खाली कौन सा करना है, फीफो मेथड करना है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी दिए हुए उसके ओपनिंग और क्लोजिंग के। सो अभी यहाँ पर दो चीज बनानी है, एक प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना है अदर देन प्रोसेस 1, ओके, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, ये दो चीज बनानी है, बट यहाँ पर थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन अलग है, तो फटाफट रूलिंग कर लो, एक प्रोसेस अकाउंट बना दो, ऊपर दे दो हेडिंग प्रोसेस 2, एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ सिंगल कॉलम का और अपनी वो 3 वर्किंग करनी, यार एबनॉर्मल लॉस बाद में बनाओ जैसे भी आपको ठीक लगे, तो फटाफट उतना रूलिंग रेडी कर दो स्टूडेंट्स और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, और वो कैसे वो थियरी यूज करनी अब मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, तो प्लीज फॉलो दिस। चांसेस आर लेस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा करके आपको नॉर्मल प्रोसेस ही पूछ लेते, बट दे माइट आस्क, सो इट्स देयर इन द सिलेबस, तो दैट इज व्हाई विल बी सॉल्विंग 2-3 क्वेश्चंस लाइक दिस, तो आपको वो ग्रिप आ जाए। सो फटाफट उतनी रूलिंग कर दो एंड लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स।